मुझे बोला कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा, तो मैंने मना कर दिया। तो उनका इतना ईगो हर्ट हो गया, मुझे पता नहीं चला, इतना गुस्सा उनको मेरे पे आया कि क्या होता है ना, चलो लेट्स गो, लेट्स मीट अप, चलो लेट्स गो टू हैव समथिंग। ये सब मैंने किया ही नहीं ना कभी कि लॉट ऑफ पीपल दे आर वर्किंग ओवर देयर, दे विल नॉट कम, दे विल नॉट सपोर्ट यू, क्योंकि उनको वहाँ रहना है। बोलते हैं कि जब चीज़ें बहुत हद तक हो जाती हैं तो कभी ना कभी बाहर आती है। प्लस जब आप उनसे अपनी बात कहने जाते हो, वो चीखना शुरू कर देते, तो अपनी बात वैसे भी नहीं कह पाओगे, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। सब बैठ के आपको दबाने की कोशिश करने लग जाते हैं। और वही बता दें कि 15 साल तक काम करने वाले क्यों छोड़ रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, वो लोगों के पैसे रोक लेते हैं, यही करते हैं। और काफ़ी आर्टिस्ट जो छोड़ चुके हैं उनके भी अभी तक पैसे उन्होंने नहीं दिए हैं। क्यों मिसबिहेव और ऐसे अब्यूसिव जगह पे लोग काम करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें कह चुकी हूँ कि उनके सेट पे कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसे लोग बिहेव करते हैं, सारी बातें मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और बस यही रीज़न था मेरे भी छोड़ने का। और सबसे पहले शैलेश जी ने शुरू किया, उन्होंने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया। तो वही चीज़ें हैं, वो लोगों के पैसे रोक लेते हैं, यही करते हैं। और काफ़ी आर्टिस्ट जो छोड़ चुके हैं उनके भी अभी तक पैसे उन्होंने नहीं दिए हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जब चीज़ें बहुत हद तक हो जाती हैं तो कभी ना कभी बाहर आती हैं। तो वही है कि इतना ज़्यादा हो गया अब कि अब बाहर आने लगे हैं। मैंने पहले भी मीडिया को अप्रोच किया था जब मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, बट उस टाइम शायद चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं वर्कआउट हुई, और मैंने ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। फिर मैं मूव ऑन हो गई, छोड़ दिया मैंने, चीज़ें आगे बढ़ गई। बट अभी जब उनका केस आया तो मुझे नहीं मालूम था, मुझे मीडिया का ही फ़ोन आया, मुझे फर्स्ट फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसे एलिगेशन लगाए हैं और इस पर हम आपका टेक लेना चाहते हैं, बिकॉज़ आपने पहले अप्रोच किया था हमें याद है। तो मैंने बोला जो मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, आप ही बता रहे हैं मुझे। और अब मेरी शायद उनसे बात हो इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद। बट अभी जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं वो मैं सच बता सकती हूँ कि मेरे साथ ये हुई है या उन्होंने जो किया है। बाकी तो मैं उनसे खुद बात करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या सिनेरियो है, क्या हुआ है। हाँ, उनसे मेरी बात हुई है, कई बार हुई है, बट इस सब चीज़ों के बाद हुई है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये उनके साथ हुआ है। और शी वाज क्राइंग कि नोबडी सपोर्टिंग मी फ्रॉम तारक मेहता। आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ पीपल वर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, तो आई वाज थिंकिंग कि दे विल कम एंड सपोर्ट मी, बट नोबडी सपोर्टिंग मी। सो आई सेड कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल दे आर वर्किंग ओवर देयर, दे विल नॉट कम, दे विल नॉट सपोर्ट यू, क्योंकि उनको वहाँ रहना है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो आपके लिए आके बोलेंगे, बट आपको खुद की फाइट तो खुद ही करनी पड़ती है। जिन्होंने सपोर्ट करना था वो तो सामने आकर बोल ही चुके हैं, मीडिया इंटरव्यूज़ वो दे चुके हैं। प्रिया आहूजा ने भी बोला है और शैलेश जी बोल ही चुके हैं और जेनिफर जी ने अपना टेक लिया है, और मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो मैंने बताई हैं। बाकी भी बहुतों के साथ बहुत कुछ हुआ है जिन्होंने छोड़ा है, बट अगर वो नहीं कहना चाहते तो वी कैन नॉट फोर्स देम टू से एनीथिंग। ठीक है, इट्स देयर ओन चॉइस टू डू। तो अगर वो नहीं चाहते तो हम फोर्स नहीं कर सकते। बट हाँ, चीज़ें बहुत बुरी बहुतों के साथ हुई हैं, उन्होंने तो बहुत हद पार कर दी, उनको तो सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतना प्यारा शो है। और दिक्कत ही क्या थी, अच्छे से चल रहा है सब चीज़ें, ज़रूरत ही नहीं सब चीज़ें करने की, बट एटीट्यूड प्रॉब्लम है उनकी। उनको भी एक शो के बाद शो इतना हिट हो गया तो उनको भी होता है ना कि हर कोई सक्सेस नहीं डाइजेस्ट कर पाता, वही प्रॉब्लम है। मेरे साथ तो ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी उनके साथ में, ज़्यादा उस तरीके की चीज़ें मैंने, क्योंकि क्या होता है ना, चलो लेट्स गो, लेट्स मीट अप, चलो लेट्स गो टू हैव समथिंग, ये सब मैंने किया ही नहीं ना कभी, कि मेरे को जाना ही नहीं था। जब उन्होंने मुझे कास्ट किया था उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने मुझे बोला कि आई विल ड्रॉप यू समवेयर। ही वॉज ऑन सेट और मेरा पैकअप हो गया था, उनका 1 घंटा बाकी था। सो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तो मैंने मना कर दिया। तो उनका इतना ईगो हर्ट हो गया, मुझे पता नहीं चला, इतना गुस्सा उनको मेरे पे आया। तो जब मैं एक बार ऑफिस गई अपनी यही इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए जो मेरे हो रहे थे तारक में, तो वो मेरे पे गुस्सा होने लगे कि तुमको बहुत घमंड है, बहुत एटीट्यूड, तुमने मुझे मना कर दिया। तो मुझे याद नहीं था, मैंने बोला मैंने क्या मना कर दिया, कि तुमने ये बोला कि मैं चली जाऊँगी अपने आप। तो मुझे लगा कि इसमें क्या, इससे पर्सनल चॉइस, मुझे नहीं जाना साथ में किसी के, मैंने नया शो ज्वाइन किया, मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को। तो उनको इतना बुरा लग गया। तो इतना बात पे उनका ईगो हर्ट होता है, ज़रा सी कोई अपनी पर्सनल भी चीज़ें नहीं रख सकता है। अगर मुझे नहीं जाना उनके साथ या जो भी है, तो उस पर उनको इतना बुरा लग गया। तो उसके बाद वो बहुत दिन तक सुनाते रहे मुझे इस बात के लिए, बट मैंने इसको अवॉइड कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें बाद में मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। कि ये सब वो जानबूझ के करते हैं। मैं बताती हूँ एक चीज़, तारक मेहता में जितना सेट पे एक्टिंग होती है उससे ज़्यादा एक्टिंग उनकी ऑफिस में होती है।
तो एक सेटअप उनके ऑफिस में लगा हुआ है पूरा, जैसे कि कोई अगर जाता है तो वो पहले उससे अकेले बात करेंगे 4-5 जो भी उनका 5-10 मिनट वो जो खुद बात करने या आधा घंटा खुद बात कर लेंगे, उसके बाद वो अपनी टीम में से फ़ोन कर देंगे, कोई आएगा, फिर 4-5 लोग बैठ जाएंगे, फिर जब अपनी बात आप कहना चाहते हो उसके बाद सब बैठ के आपको दबाने की कोशिश करने लग जाते हैं 4 लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा, तो आप अपनी बात ही नहीं कह पाओगे। प्लस जब आप उनसे अपनी बात कहने जाते हो वो चीखना शुरू कर देते, तो अपनी बात वैसे भी नहीं कह पाओगे, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, वो दूसरे को बोलने भी नहीं देते हैं, तो वो अपनी बात कर लेते हैं और बोलते ठीक है यही हो गया, ठीक है डन डिसाइड। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो आई हूँ तो मैं क्या सुनने आई थी, मैं भी तो अपनी बात रखूंगी ना जिसके लिए आई थी, तो वो आपको बोलने का मौका ही नहीं देंगे। और फिर टीम बुला लेते हैं वो अपनी पूरी, तो वहाँ पे नाटक चलता है अलग से, सब आपको दबाने की कोशिश करेंगे, कोई आपको बोलने नहीं देगा, सो उनका अलग ही चलता है सेटअप उनके वहाँ पे। तो वैसे भी उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते हो। मैंने बहुत जगह काम किया है, पर प्रोड्यूसर से आपको अगर बात करनी है आराम से बात कर सकते हो, वो आपसे आपकी बात सुनेंगे और आपको बोलेंगे, बट उनके वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दिशा, मुझे मुनमुन जी का तो नहीं पता है क्योंकि मैं सेट पे थी भी नहीं, कई साल से मैंने शो छोड़ दिया है, तो मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ तारक मेहता एनी मोर, तो मुझे आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, सो मैं कैसे कमेंट कर सकती हूँ जब मुझे पता ही नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और सब फालतू की बात है, मैंने मीडिया में उनका नाम ही नहीं लिया है, मैंने बोला ही नहीं है कि उन्होंने शो छोड़ दिया है या उनका झगड़ा हुआ है, या मीडिया इस बात को फालतू में इतना एग्जैजरेट कर रही है। मैंने ये बात पहले भी बोली है, मुनमुन जी से मेरा, शी इज़ वेरी डियर टू मी, शी इज़ वेरी नाइस टू मी, तो मेरा तो उनसे कोई बहुत क्लोज रिलेशन है, तो मैं तो ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकती हूँ उनके बारे में, क्योंकि मुझे नॉलेज भी नहीं है इस बारे में, तो मुझे जानने की ज़रूरत है कि क्या हुआ। तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, या वो हैं कि नहीं, उनके पार्ट पे तो मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है मेरी तरफ से, तो मुझे नहीं मालूम है। और दिशा जी के लिए भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। हाँ, अगर छोड़ने का रीज़न, देखिए छोड़ने का रीज़न सबका यही है, मिसबिहेव है उनका, और यही है। बाकी जो लोग हैं अंदर, तो उनका मुझे नहीं मालूम ना, उन पे मीडिया एलिगेशन नहीं लगा सकती कि छोड़ दिया है, या मुनमुन जी तो स्टिल शी इज़ डूइंग दैट शो, अभी तक नहीं छोड़ा उन्होंने, वो कर रही हैं काम, तो फिर वो कब गई और कब आई ये तो मुझे भी नहीं पता क्या कि कैसे ये रूमर्स उड़ रही है कि उन्होंने छोड़ दिया या कर दिया, वो अभी भी शो में है। नहीं, मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं बोला है, मैंने तो बात ही नहीं की है, मैंने तो उनके बारे में बोला ही नहीं कि उन्होंने शो छोड़ दिया, ये सब फालतू की बातें हैं, रोज़ मैं भी देख रही हूँ ये चीज़ें, मैं भी चाहती थी से बात करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी भी शो का हिस्सा है और उन्होंने ना छोड़ा है या कुछ भी, और ज़्यादा मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अभी बहुत साल से काम नहीं कर। सी देखिए, अगर पैसे की बात होती तो ये उनका पैसा, उनका इंक्रीमेंट करके उनको बुला लेते, तो ऐसा तो है नहीं कि पैसे वाली कोई बात होगी या कि उनका कुछ ऐसा होगा कि उनका पेमेंट उन्होंने कम किया है या वॉटेवर जो भी है। उनका आने का एक ही रीज़न होगा, क्योंकि क्यों कोई आना चाहेगा ऐसी जगह जहाँ से लोग निकलना चाहते हैं, वो वापस क्यों आना चाहेंगे, क्यों उस मिसबिहेव और ऐसे अब्यूसिव जगह पे लोग काम करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, इसलिए वो वापस नहीं। एक्चुअली हम लोग कोई, वी आर नॉट इन अ फाइट, हम कोई फाइट नहीं कर रहे हैं, किसी से भी नहीं कर रहे हैं, मैंने अपनी बात रखी है और जैनी जी ने उनके साथ जो है वो उन्होंने अपनी बात रखी है, तो मैं किसी से, मैं तो उनका नहीं पता, मैं तो किसी से फाइट नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी, जो उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया, इतना भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं उस शो का हिस्सा थी, और उस वक्त जब मेरे साथ बुरी चीज़ें हुई तो उन्होंने उसका इतना मिसयूज़ किया, तो कहीं ना कहीं मैं इतनी हर्ट हुई कि मुझे शो छोड़ना पड़ा, तो वो उनको नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी बात रखी कि अगर आप, मेरा मन, मैं इसलिए हर्ट थी कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, ऑनेस्टी से काम करो, तो क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो फिर अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो 15 साल से वो कैसे काम कर रहे हैं, तो फिर वही बता दें कि 15 साल तक काम करने वाले क्यों छोड़ रहे हैं। उनकी आधी कास्ट चेंज हो चुकी है, बहुत ही कम आर्टिस्ट रहे, 2 या 4 आर्टिस्ट रह गए हैं पुराने, बाकी सब छोड़ चुके हैं शो, तो क्यों छोड़ चुके हैं। अब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था तो क्यों छोड़ चुके हैं। सी, सबका अलग अलग सिनेरियो होता है काम करने का, सबकी अलग चीज़ें होती हैं, कोई बर्दाश्त करके कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। तो जो अगर चीज़ें एडजस्ट करके कर रहे हैं काम, तो वो दूसरों के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सब बहुत अच्छा है। अगर आपको नई बात करनी तो मत कीजिए, बट ठीक है, ऐसे तो मत बोलिए कि इतना ही अच्छा एटमॉस्फेयर तो फिर कोई भी नहीं छोड़, सब वहाँ रहता नहीं, उनका पर्सनल चॉइस है। अगर वो नई बात करना चाहते तो वी कैन नॉट फोर्स हिम टू से एनीथिंग, तो उन पर मैं क्या बोलूँ। नहीं, काफ़ी दिन से नहीं हुई है, तभी मेरी बात हुई थी जब ये चीज़ें हुई थी, उसके बाद से तो बात नहीं हुई, बिकॉज शी इज़ नॉट इन मुंबई, आई थिंक शी इज़ जबलपुर, तो मेरी उनसे उसके बाद तो बात नहीं हुई। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम जब मैसेज करते थे उनको तो ऐसा जवाब आता था जो आपको लगता है क्या है, मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ भी बोलते हैं वो। एग्जैक्टली कहने का मतलब कुछ भी जवाब आता है उनको, आप कोई मैसेज करोगे कायदे का या कोई चीज़ पूछोगे तो उल्टा सीधे ही जवाब देते हैं। तो यही तो लोगों के पास मैसेजेस रखे हुए हैं कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वही तो चीज़ें हैं कि आप ऐसे बात करते थे कि कोई कुछ बात पूछ रहा है या बात कर रहा है, आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, आप कुछ भी जवाब दे रहे हो।
बिकॉज आप अपने अलग ही एटीट्यूड में हो, तो वो चीज़ें हैं। और सी वो प्रिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि प्रिया उनकी वाइफ है, डेफिनेटली वो उनको सपोर्ट तो करेंगे ही। और हमारे केस में सी अब वो उनकी बात बहुत सही है कि वो सेट पे थे, उनको क्या पता ऑफिस में क्या चल रहा है। हमारी चीज़ें ऑफिस में हो रही हैं, झगड़ा ऑफिस में हो रहा है, चीज़ें ऑफिस में हो रही हैं, तो ये तो हमें पता होगी, या जो वहाँ पे ऑफिस में उनका स्टाफ है या लोग हैं उनको पता होगी, या हम आके जब बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ अपने आर्टिस्ट अपने फ्रेंड्स को कि हाँ ऐसा हुआ, तो पता चलती हैं चीज़ें। अदरवाइज तो हाँ सही कह रहे हैं, वो उनको कैसे पता चलेंगी। सेम है, वो भी क्लियर उन्होंने नहीं बोला है, बट मैं सबका एक ही प्रॉब्लम है वहाँ छोड़ने वालों का, मिसबिहेव वो इतना करते हैं और सुनते किसी की भी नहीं है। तो ना जब इंसान एक तो जलील हो रहा है, इतना बदतमीजी सहन कर रहा है, अपनी बात भी नहीं कह पा रहा है, तो फिर सबको ऐसा लगता है ना कि दिस नो यूज टू डू एनीथिंग, छोड़ ही दो इससे, तो क्या फ़ायदा करते हैं। हाँ, सिंटा में जाने की बात somebody told me just go to सिंटा, talk to them, डोंट टॉक टू दिस गाय। तो फिर देन मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने उनको कॉल किया कि हम गोइंग टू सिंटा। देन उनको लगा कि सच में चली ना जाऊँ, अब तक तो वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे और मैं कुछ कर नहीं रही, सिर्फ उनको कॉल कर रही थी, अब सच में चली गई तो फिर इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि ठीक है ऑफिस आओ हम बात करते हैं। तो मैं ऑफिस गई, तो फिर वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी, सेम बात, मैं तुम्हें कहीं काम नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, तुम क्या समझती हो अपने आप को, ये वो सिंटा में जाओगी हमारे अगेंस्ट जाओगी। तो वही बात है, मैंने कहा पैसे भी नहीं देना है आपको, एक डेढ़ साल हो गया है और लीगल भी कोई ना जाए, तो हर जगह से बेईमानी कर रहे हो आप। सी सिंटा इस मामले में कुछ नहीं, सिंटा अगर आपका आपका कोई फंड, आपका कुछ रुका हुआ है, आपका पेमेंट कहीं क्लियर नहीं हो रहा है, आपके ड्यूज़ फंसे हुए हैं, जो वट एवर है, वो उसमें सिंटा आपकी हेल्प कर सकता है। इस मामले में सिंटा में क्या जाती। और सी हमें समझ नहीं आता करना क्या चाहिए, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। मुझे लगा कि शायद उनसे ही फाइट, जैसे शैलेश जी ने डायरेक्ट जाके कोर्ट में केस कर दिया, शैलेश जी नहीं गए उनके ऑफिस फाइट करने के लिए, क्योंकि नहीं चाहते कि उनका ईगो और उनका और ज़्यादा उनकी ईगो को फीड कराओ कि जाओ ऑफिस, फिर वो आपको बिठाएंगे, फिर वो बोलेंगे बोलो आज नहीं कल आना, फिर वो मना करवा देंगे, फिर वो रोज़ यही करेंगे, फिर आप 2 हफ्ते जाओगे, वो आपको बहुत परेशान करेंगे बेसिकली। उससे होता कुछ नहीं है, ये इन्जॉयस एवरीथिंग, उन्हें बहुत मज़ा आता है सब करने में। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ मज़ा आ रहा है, उनको उनका यही प्रॉब्लम है। तो शैलेश जानते थे यही होगा, तो क्यों जाएंगे ये सब करने के लिए, डायरेक्ट कोर्ट में गए, पैसा है चीट, वही वही मुझे भी करना चाहिए था। मुझे लगा कि शायद इनसे इनसे जाके बात करना ज़्यादा सही, क्योंकि इतने दिन मैंने काम किया है वहाँ पे, तो क्यों मैं कहीं और जाऊँ और फिर बाद में बात बढ़ेगी, उनका भी नाम ख़राब होगा, चीज़ें होंगी। बट जब मैंने देखा कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको किसी भी की चिंता नहीं है, अपने नाम की चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं है, तो फिर मैंने कहा मैं क्यों करूँगी, ठीक है। नहीं शैलेश जी से तो मेरी नहीं बात हुई, मैंने आपको वैसे बताया है मीडिया में कि मैं उनसे ही कुछ दिनों पहले मिली थी, जोधपुर जा रही थी, तो हम फ्लाइट में मिली थी, हमारी बात हुई थी तभी, तो बताया था उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई मुझे, जो कि मुझे पता ही है सेट पे क्या होता है, तो बस यही रीज़न है उनके भी छोड़ने का, क्योंकि मिसबिहेव और बहुत करते हैं ऐसे जी, किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं, तो इस वजह से। प्रोडक्शन हाउस से आपको अब आप जब खुलकर सामने आ रही हैं, सब भूल रही हैं प्रोडक्शन, क्योंकि असित मोदी का कोई भी स्टेटमेंट अभी तक के ऐसा आया नहीं है, उन्होंने अपने सफाई में कुछ भी नहीं बोला है अभी तक, किसी का ट्वीट उन्होंने किया था और अभी तक उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, ना अपने आप को डिफेंस किया है, ना अपने आप को एक्सेप्ट किया है, कुछ भी नहीं किया है। सी एक्सेप्ट तो कोई नहीं करेगा, आप किसी ये बात एक्सेप्ट कर लोगे तो आप तो आपने तो फिर आपको तो फंस जाओगे ना लीगली, आप तो एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, वो डिनाई करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और दूसरी बात टाइम ले रहे, प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, टीम बुलाएंगे, कुछ मैनेज करेंगे कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ तरीके ढूंढेंगे, क्योंकि करप्ट जो होता है इंसान, तो वो तो चीज़ें करता ही है ना, कि अपने कि किसी और को हार्म करने के लिए क्या कर, अब पहले ही बहुत लोगों को हार्म किया उन्होंने, तो अब वो यही सोचते होंगे कैसे सब चीज़ों को और करूँ मैं, ताकि उनको उन्होंने बोला कैसे मेरे अगेंस्ट उनको सबक मिल सके या वॉट एवर जो भी। नहीं मुझे तो कॉल करेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे कॉल करके क्या करेंगे, मुझे मैं थोड़ी कोई झूठ बोल रही हूँ या चीज़ें कर रही हूँ, या हालांकि झूठ तो कोई भी नहीं बोल रहा है, लेकिन मुझे कॉल करके वो क्या करेंगे, मेरे पास तो सारे प्रूफ हैं। जो उनकी टीम जैसे बात करती थी, मैंने पहले भी बताया, या मैंने अपने पैसे के लिए जो फाइट किया है, मेरे पास एक ही चीज़ है कि किस तरीके के मैसेज मुझे किए जाते, तो मैं कितना फ़ोन करती थी या मैं कितना बोलती थी, तो मेरे अगेंस्ट क्या ही जाएंगे।
सी अगर एक बात बताइए, वो भी अगर गए हैं पुलिस स्टेशन या कोर्ट में, तो ऐसे तो चली नहीं गई, कुछ तो प्रूफ रहेगा ना। पुलिस भी आपको क्या बोलेगी कि ऐसे ही ब्लेम लगा रहे हो, कुछ तो बताओ आपकी क्या हुआ था, तो ऐसे में बोलूँगी ऐसा हुआ था, वो पुलिस मान लेगी। कुछ तो होगा उनके पास भी कि वो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया कि हाँ मैं जाऊँ। पर आप सपोर्ट मैं तो मैं उनके सपोर्ट में ही हूँ, क्योंकि सपोर्ट क्या, हर इंसान ने अपनी अपनी बात कही है जो हुआ है। जब सबके साथ सेम ही चीज़ हो रही है, तो सपोर्ट तो वैसे भी एक दूसरे का है ही, कि वही आपके साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है, तो फिर वैसे तो है ही सपोर्ट मेरा उनको। और लास्ट में अपने ऑडियंस हमारे ऑडियंस अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से अपना? सी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बस आपने जैसे इस कैरेक्टर को प्यार दिया है, वैसे मैं और कैरेक्टर्स करूँ तो उसको भी आप वैसे ही प्यार दीजिए। और मेरा ये कैरेक्टर भी मेरे दिल के बड़े क्लोज था, लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, होता है कि वो नहीं है, अब छोड़ दिया मैंने। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।